सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक महात्मा जी थे। एक बार वह धर्म पर प्रवचन कर रहे थे। धर्म और उसकी महत्ता पर बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। अभी उनके प्रवचन को शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि श्रोताओं में से एक व्यक्ति उठा और उनसे महात्मा जी से कहा, महात्मा क्षमा करें तो एक प्रश्न पूछूं? महात्मा जी ने कहा, हाँ अवश्य पूछिए। प्रश्न पूछने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज यह बताइए कि धर्म और पाप में क्या अंतर है? महात्मा जी ने इस प्रश्न का सीधा उत्तर देने के बजाय उस व्यक्ति से एक प्रश्न किया, तुम्हारा कोई पुत्र है? उसने कहा, जी हाँ। उस व्यक्ति का जवाब था, जब वह पैदा हुआ था खुशियाँ मनाई गई? महात्मा जी ने पूछा, जी हाँ। वह व्यक्ति पूर्ववत बोला, यदि तुम्हारे पड़ोस में किसी के कुकर्म से बच्चा हो जाए तो क्या तब भी खुशियाँ मनाओगे? महात्मा जी ने पुनः प्रश्न किया, जी नहीं। व्यक्ति का जवाब था, तो बस पहला धर्म है और दूसरा पाप। महात्मा जी ने भेद स्पष्ट करते हुए बताया। वह व्यक्ति धर्म और पाप का भेद भली भांति समझ गया। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमान, हम सभी आइए श्री रसिक मुरारी जी के बारे में कुछ समझें। रसिक मुरारी जी परमोदार संत थे। उन्होंने मतवाले हाथी को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। ये शिष्य परिवार एवं सपरिवार तन मन धन से संतों की सेवा करते थे। संतों को दिव्य भोग अर्पित करते, विधि पूर्वक पूजा आरती करते। कहाँ तक कहा जाए, ये अपने हृदय में श्री हरि से भी अधिक श्री हरि भक्तों को मानते थे। श्री वृंदावन चंद श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंगे रहते थे तथा सर्वदा प्रेमामृत सिंधु में डूबे रहते थे। इन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। श्री भगवान के परम प्यारे श्री सदगुरुदेव श्री श्यामानंद जी की संत सेवा की अधनभूत भूमिका को यमन नवाब के चंगुल से मुक्त कर आपने अपनी अद्भुत भक्ति शक्ति का परिचय दिया। श्री रसिक मुरारी जी का जन्म उड़ीसा मल्लभूमि में रोहिणी नगर में सक 1512 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल की मंगल बेला में हुआ था। आपके पिता श्री अच्युत पटनायक जमींदार होते हुए भी बड़े भगवत भक्त थे तथा माता भवानी देवी पतिव्रता सद्गृहिणी थी। आपका नामकरण करते समय पंडितों ने ज्योतिष गणना के आधार पर आपका नाम रसिक रखा और महापुरुषों के लक्षण बताए, परंतु आपके पिताजी आपका नाम मुरारी रखना चाहते थे। अतः दोनों नाम मिलाकर आपका नाम रसिक मुरारी रखा गया। अन्नप्राशन के अवसर पर प्रवृत्ति परीक्षण हेतु रखे गए द्रव्यों पर जब हाथ रखना हुआ तो आपने ग्रंथ रत्न श्री मद भागवत पर अपना हाथ रखा। उसी समय उपस्थित जनों और कुटुंबियों को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि यह बालक परम भागवत और महान भगवत भक्त होगा। बाल्यकाल से ही आपका संतों के प्रति सहज आकर्षण था। उनकी जय जगदीश की ध्वनि सुनते ही आप अपने नन्हे नन्हे हाथों में जो कुछ मिलता भर कर लाते और भिक्षा देते। बड़े होने पर भी अध्ययन काल में आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लेकर नगर कीर्तन करते। एक बार आपके यहाँ श्रीमद् भागवत का सप्ताह पाठ चल रहा था। जब उसमें गोपी गीत का प्रसंग आया तो आप मूर्छित हो गए। श्री भागवत ग्रंथ पर आपका विशेष अनुराग था, अतः आपने पिता की अनुमति लेकर पंडित जगन्नाथाचार्य जी से श्री धरी टीका सहित श्री भागवत का अध्ययन किया। आप श्री गौरांग महाप्रभु से विशेष प्रभावित थे, अतः चाहते थे कि किसी गौरांग पार्षद से मुझे दीक्षा प्राप्त हो जाए। कहते हैं कि आपकी इस अदम्य उत्कंठा और भक्ति भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम धारेंदा चले जाओ, वहाँ तुझे मेरे भक्त श्री श्यामनंदन जी मिलेंगे। तुम उनका आश्रम ग्रहण करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।
प्रभु की आज्ञा अनुसार आपने श्री श्यामानंद जी के दर्शन किए और उनसे श्री युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। उन्हीं से आपको ब्रज तत्व और संप्रदाय रहस्य का ज्ञान हुआ। श्री सद्गुरुदेव जी के ज्ञान साथ आपने ब्रज के तीर्थों की यात्रा कर उनके तात्विक दर्शन किए। तत्पश्चात उन्हीं के साथ आप उत्कल देश चले गए। वहाँ अनेक विमुखों को भक्त बनाया और अंतिम समय तक भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा में रत रहे। श्री रसिक मुरारी जी बड़े समारोह पूर्वक संत सेवा करते थे। आपकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण होती थी। वह यह कि संतों के चरणोदक से भरे हुए मटके घर पर धरे रहते थे। आप उसी को प्रणाम करते, उसी की पूजा करते और उसी का हृदय में ध्यान करते थे। आपके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते उन्हें अपार सुख देते थे। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उनमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारे रहते थे, जिससे सब लोग बहुत खुश रहते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार चलता रहता था। 12वें दिन तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, जो देखने में अत्यंत ही प्रिय लगती थी। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। आपने एक शिष्य का संतों के प्रति हृदय का भाव जानने के लिए उसे आज्ञा देकर भेजा कि जाकर संतों का शरणामृत अच्छी प्रकार से ले आओ। उसने लाकर कहा कि सब साधुओं का चरणामृत ले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पान कर कहा कि क्या कारण है कि चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आया। आपने निश्चय करके जान लिया कि यह किसी संत का चरणामृत लेने में छोड़ आया है। अतः जोर देकर पूछा कि सही बताओ, तुमने किसी संत को छोड़ा तो नहीं है। तब शिष्य ने कहा कि एक कोढ़ी संत थे, मैंने उन्हीं का चरणामृत नहीं लिया। आपने कहा जाओ उनका चरणामृत भी ले आओ। तब शिष्य उनका भी चरणामृत ले आया। उसे आपने स्वयं पान किया और दूसरों को भी दिया। आपको वह चरणामृत पीने से अपार सुख मिला। आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। एक बार भक्तराज श्री रसिक बिहारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर ज्ञानोपदेश कर रहे थे। सभी लोग बड़े ही मनोयोग पूर्वक आपका उपदेश श्रवण कर रहे थे। वहीं पास में ही एक स्थल सब संत बैठकर भोजन कर रहे थे। उन्हीं संतों में एक संत अपने अतिरिक्त अपने सोटे का भी दूसरा फरसा मांग रहे थे, परंतु रसोइया उन्हें सोटे का फरसा नहीं दे रहा था। फरसा न देने पर वह संत शोरगुल मचा रहे थे। अंततोगत्वा उन संत ने अपनी परसाई पत्तल उठाई और गोस्वामी श्री रसिक मुरारी जी को ऊपर डाल दी और बहुतेरी गालियां भी दी। प्रवचन करते समय मुंह खुला होने के कारण एक लड्डू गोस्वामी जी के मुख में चला गया। श्री रसिक मुरारी जी शांतिपूर्वक गालियां सुनते रहे। फिर उन्हें अवसर देकर कहा, अहो, मैं संतों की शीत प्रसादी से विमुख था, तो संत ने स्वयं कृपा करके लाकर मुझे मुख में ही डाल दिया। तत्पश्चात आपने उस सेवक को यह कहकर कि तुम्हारा संत सेवा में भाव नहीं है, सेवा से अलग कर दिया और सोंटे का परसा दिलाया। एक दिन की बात है, श्री रसिक मुरारी जी के बगल में बाग में संतों की जमात टिकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे। उन्होंने आपको आते हुए देखा तो सकुचाकर हुक्का को कहीं छिपा दिया। आपने संतों को संकोच हुआ जानकर उनके प्रायश्चित के लिए आपने उस साधु का सम्मान करना चाहा। फिर तो उसी क्षण चक्कर खाकर पेट पकड़कर बैठ गए और बोले, मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है। देखो तो किसी संत के पास हुक्का रखा है क्या। आपके एक सेवक ने संत की जमात में जाकर सबको सुनाकर पूछा कि किसी के पास हुक्का तंबाकू है। यह सुनकर हुक्का पीने वाले संत को बड़ा उल्लास हुआ और उन्होंने तत्काल ही हुक्का लाकर सामने कर दिया।
आपने झूठ मूठ की लंबी श्वास खींचकर हुक्का पीने का स्वांग किया और तुरंत स्वस्थ हो गए। इस प्रकार आपने झूठे स्वांग से संत की शंका और दुख को दूर कर दिया। श्री रसिक मुरारी जी की गुरुदेव धारेंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता तो वहाँ साधु सेवा निमित्त धारेंदा स्थान पर आता। उन्हीं दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा ही दुष्ट था। उसने आकर साधुओं को बहुत अवाच्य वचन कहा और उस ग्रास की समस्त भूमि अपहरण कर ली। श्री श्यामानंदन जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को किसे छुड़ाया जाए। फिर विचार कर उन्होंने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में वहाँ चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े हुए चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह जूठा होने से पीछे से ही गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए ज्यों का त्यों मैं चला आया। इनकी यह गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भीग गया। श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंदन जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहाँ दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था। आप वहाँ गए। वहाँ पर आपके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनि आदि थे। उन सबों ने आपको नवाब की बात सुनाई कि वह बड़ा नीच है, अतः आप तो यहाँ से प्रातःकाल ही चले जाएं। हम सब उनको समझा बुझाकर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चयता को धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की सेवा में रहते। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलवाया और पूछा कि 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों को मुख से यह सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो कहा कि उन्हें मेरे घर लिवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब यह बात सुनाई तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा कि चलो जरा उनको देखो तो क्या कहता है, उनकी कितनी सामर्थ्य है। यह कहकर आप नवाब के द्वारा भेजी गई पालकी पर बैठकर चले। मार्ग में आए तो देखा कि चारों ओर मतवाले हाथी की धूम छाई हुई है। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी को छोड़कर भाग गए, परंतु आप किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शास्त्र में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है हाथी से आप वैसे ही परम रस भरी वाणी बोले। हे गज, हे कृष्ण, हरे कृष्ण कहो। अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। आपके ये वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने आपके श्री चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्र से प्रेमाश्रु बहने लगे। तब आपने कृपा करके उसे धैर्य बधाया और भक्ति भाव प्रदान की। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकट हुआ, जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और आपके श्री चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त किया था वह तो लौटा ही दिया, और भी कितने नवीन गांव एवं हाथी भेंट में दिया। पुनः हाथी हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ है जो आपका दर्शन हुआ। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री
रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपाल दास भक्तराज हो गया। वह खूब संत सेवा करता था, संत समाज को देखकर प्रणाम करता था। वह हाथी बनजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाकर संतों की जमात में पटक देता था। एक बार सभी बनजारों ने मिलकर गजराज गोपाल दास की गुरुदेव श्री रसिक बिहारी के स्थान पर आकर पुकार की कि आपके शिष्य गोपाल दास हम लोगों का सब माल मत्ता उठा लाते हैं। गोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो जब संतों की पंक्ति भोजन करके उठ जाती तब वे आते और संतों की शीत प्रसाद पाते। एक दिन ऐसे ही समय पर आए तो श्री रसिक मुरारी जी ने समझाया कि बालात्कार पूर्वक बनजारों का सामान मत उठाया करो, यह काम निंदित है। तब से गज गोपाल दास ने यह काम छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उसने संग संतों का समूह चलता था, जिससे राजगोपाल दास जी की बड़ी ख्याति थी। इनका चमत्कार सुनकर बंगाल के नवाब शाह सुजात को चाह हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अतः पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु वह किसी के हाथ नहीं आया। तब सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो भी हाथी को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर उस संत वेशनिष्ठ हाथी को एक साधु वेशधारी जो नाम मात्र का साधु था पकड़ लाया। श्री गज गोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की शीत प्रसाद लिए जल भी नहीं पीते थे। सूबेदार के यहाँ संतों की शीत प्रसाद न मिलने से 3-4 दिन तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तब सूबेदार के कहने पर नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीच धार में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव महाराज की जय। आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीव के उद्धार के लिए यह भक्त अवलंबन स्वरूप हुए। श्री सोझा जी, श्री शिवाजी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभा जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आसारथी, श्री वैद्यराज नीरज जी, श्री सदन जी, ये सब भक्त जीवों को संसार दुख से छुड़ाने वाले हुए। अवधूत काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कटहरिया जी, श्री स्वभूरा देवाचार्य जी, श्री उदार राव जी, श्री डूंगर जी, ये श्री हरि नाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पद्य जी, श्री पदारथी जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी, ये भक्त श्री हरि भक्ति रसामृत की वर्षा करने वाले हुए। आगे की कथा कल। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।